तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा शो जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है वो कभी इतना खौफनाक हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं उस बात की जिसका खुलासा कुछ दिनों पहले शो में मिसेस रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने सबके सामने किया। जेनिफर मिस्ट्री एकेए रोशन ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज का केस किया है, और ये बात जब से सामने आई है तब से लेकर अब तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। जेनिफर ने मेकर्स पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जेनिफर मिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने शो को छोड़ दिया है। इसके साथ ही जेनिफर ने कहा कि मुझे सेट से जाना पड़ा क्योंकि सेट पर सोहेल रमानी और जतिन बजाज ने मुझे अपमानित किया, मेरी इंसल्ट। जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साथ ही निर्माता असित मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया, मुझे सोहेल रमानी के जरिए 4 बार सेट से बाहर निकलने के लिए कहा गया और जतिन बजाज ने मेरी कार के पीछे खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की और मुझे सेट छोड़ने की परमिशन नहीं दे रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैंने 15 साल तक शो में काम किया और वो मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते, और जब मैं जा रही थी तो सोहेल ने मुझे धमकी दी। मैंने असित कुमार मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला दर्ज कराया है। जेनिफर ने आगे बताया कि उन्हें होली के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी क्योंकि उनकी बेटी असल में इस त्योहार का इंतजार करती है। हालांकि उन्हें परमिशन नहीं मिली। फिर एक्ट्रेस ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि 2 घंटे का ब्रेक भी उनके लिए काम करेगा, लेकिन उन्हें इसके लिए भी मना कर दिया गया। जेनिफर ने कहा, जब मैंने जवाबी कार्रवाई की तो सोहेल ने मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझे लगभग 4 बार बाहर निकलने के लिए कहा। फिर कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज ने मेरी कार को रोकने की कोशिश की और मुझसे बदतमीजी की। ये सब सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है, आप इसे वहां पर देख सकते हैं। इसके बाद जेनिफर मिस्ट्री ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया। शो के निर्माता असित मोदी को लेकर एक्ट्रेस ने कहा, असित मोदी ने कई बार मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की है। शुरू में मैंने काम खोने के डर से उनके सभी बयानों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब बहुत हो गया और मैं इसे अब और नहीं सहूंगी। उन्होंने मुझे सेट पर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की और गेट बंद कर रहे थे और मुझे बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे। मैंने 1 महीने पहले अधिकारियों को एक शिकायत मेल भेजा था, लेकिन कोई जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इसे देख रहे होंगे और इस मामले की दिशा में काम जरूर कर रहे होंगे। जेनिफर ने आगे कहा कि मैंने एक लॉयर को काम पर रखा है और मुझे पता है कि मुझे बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। इन सब बातों पर शुरुआत में कोई भी जेनिफर मिस्ट्री का साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जेनिफर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगी, चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपकी बात में सच्चाई हो और अगर आप सच्चे हो तो हर कोई आपका साथ देने में मजबूर हो जाता है। इस कड़ी में अब जेनिफर के साथ तारक मेहता शो के फॉर्मर डायरेक्टर मालवा राजदा भी जुड़ गए हैं। उन्होंने जेनिफर का साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि जेनिफर ने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। वहीं शो में पुरानी बाबरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने भी जेनिफर मिस्ट्री का साथ दिया है। साथ ही मोनिका ने आगे आकर असित मोदी पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। मोनिका का कहना है कि असित मोदी और प्रोडक्शन हेड सोहेल रमानी एक बदतमीज और इमोशनल लेस इंसान है। जिस तरह के आरोप जेनिफर ने लगाए वैसा ही कुछ मोनिका ने भी इन लोगों के बारे में कहा। मोनिका के भी पैसे रोक दिए गए हैं, उनके साथ भी असित मोदी ने बदतमीजी की है और मोनिका का कहना है कि जेनिफर जो भी कह रही हैं वो सच है क्योंकि असित मोदी है एक घटिया इंसान। वहीं मोनिका ने भी असित मोदी पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि उन्हें कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा। असित मोदी ने उन्हें काम न मिलने की भी धमकी दी है। अब धीरे धीरे करके लोग अपनी बात आगे रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शो से लगातार पुराने एक्टर्स एग्जिट ले रहे थे। इस पर भी असित मोदी को कई बार ट्रोल किया जा चुका है। जब एक्ट्रेस शैलेश लोधा ने शो छोड़ा था तब भी असित मोदी को बहुत ट्रोल होना पड़ा था। लोगों ने शैलेश लोधा का साथ दिया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जेनिफर और असित मोदी में से कौन सही और सच्चा लगता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वाइजिंग भारत को। धन्यवाद।